नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए चाय से भी ज़्यादा गर्म, दिल से भी ज़्यादा नरम मसाला चाय। जी हाँ, दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई एक खूबसूरत लघु कहानियाँ प्यार, दोस्ती, ब्रेकअप और कॉलेज वाली कैंटीन की यादों को फिर से जिंदा कर देगी। तो वॉल्यूम बढ़ाइए, चाय उठाइए और शुरू करते हैं मसाला चाय एपिसोड 1। विद्या कसम। नहीं ली मैंने बॉल, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। तुमने नहीं ली? पवन ने आर्यन की शर्ट को खींचते हुए कहा। अरे नहीं ली मैंने बॉल। नहीं ली तो खाओ विद्या कसम। विद्या कसम नहीं ली, आर्यन ने कंफर्म किया। पूरा बोलो, बोलो विद्या कसम, मैंने तुम्हारी नीले रंग वाली बॉल नहीं चुराई। विद्या कसम, मैंने तुम्हारी नीले रंग वाली बॉल नहीं चुराई। अब खुश? आर्यन ने दोबारा दांत पीसकर कहा। फिर तुम दिन में मेरे बैग के पास क्या कर रहे थे? मैं गया ही नहीं तुम्हारे बैग के पास। अब जाने तो मुझे और शर्ट छोड़ो पहले, आर्यन ने थोड़ा हड़का के कहा। ठीक है, पता है ना झूठी विद्या कसम खाने से क्या होता है? हाँ पता है, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तुम्हें फेल होने से डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन जब मैंने बॉल ली ही नहीं तो मैंने कोई झूठी विद्या कसम थोड़े खाई है कि मैं फेल हो जाऊंगा। ये बोलकर आर्यन वहां से जाने लगा तो पवन ने उसे फिर रोका। अपनी मम्मी कसम खाओ। आर्यन को अब गुस्सा आ गया। उसने पवन की शर्ट को कॉलर से पकड़ा और बोला, विद्या कसम खा ली ना, तुम्हारी 10 रुपए की बॉल के लिए मैं मम्मी की कसम नहीं खाऊंगा, समझे? इतना कहकर आर्यन वहां से चलने लगा। पीछे से पवन की आवाज आई, जिसने मेरी बॉल ली हो वो चोर, उसका पूरा खानदान चोर, उसका बाप चोर, उसकी माँ चोर, उसके दादा चोर, उसकी दादी चोर, उसके नाना चोर, उसकी नानी चोर, सब चोर। आर्यन ने ये सब पूरा सुना भी नहीं और वो इंटरवल में क्रिकेट खेलने निकल गया। इधर क्लास में पवन के दोस्त हेमंत ने बताया कि अगर कल तक बॉल नहीं मिली तो अंडी बंडी संडी कर लेंगे। ये क्या होता है? पवन ने पूछा। हेमंत हंसा और पवन के कान में फुसफुसाया, अंडी बंडी संडी, जिसने चोरी की उसकी माँ रंडी। पवन को ये पता था कि कोई बड़ी गंदी बात है। उसको ये सुन के अजीब सा सुकून आया। इसके बाद तो बॉल मिल ही जाएगी। पवन का मन तो किया कि एक बार हेमंत से पूछे कि रंडी क्या होता है, लेकिन उसको लगा कि इतनी छोटी सी बात उसे नहीं पता। इस बात का हेमंत मजाक बना सकता है, इसीलिए उसने पूछा नहीं। इसके बाद हेमंत और पवन इंटरवल में बाहर ठेले पर समोसे खाने चले गए। इंटरवल में खेलने के बाद आर्यन अपनी ही कॉलोनी में रहने वाले नितिन के पास पहुंचा। नितिन उससे एक क्लास आगे था। उससे पूछा, झूठी विद्या कसम खाने से सही में फेल हो जाते हैं क्या? हाँ यार, मम्मी ऐसा ही बोलती हैं। और झूठी माँ की कसम खाने से क्या होता है? जिसकी भी झूठी कसम खाओ वो मर जाता है। और अगर किसी मरे हुए की कसम खाओ तो? मरे हुए की कितनी भी कसम खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नितिन ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा। लेकिन तू क्यों ये सब पूछ रहा है? नहीं, ऐसे ही, आर्यन ने कुछ सोच के कहा। आर्यन अभी कसम और उसके कायदे कानून के बारे में समझ ही रहा था कि उसने एक और सवाल किया। भगवान कसम खाने से क्या होता है? सबसे सेफ भगवान की कसम होती है यार। क्यों? क्योंकि भगवान कभी मरता नहीं। झूठी कसम से भी नहीं। अबे नहीं यार, यही तो खास बात है भगवान की, मरता नहीं ना, इसीलिए सब भगवान की झूठी कसम तुरंत खा लेते हैं। तुझे भी कभी झूठी कसम खानी पड़े तो भगवान की खा लेना। ये बोलकर नितिन ने बड़े ही आराम से आर्यन को पूरी लाइफ का फंडा दे दिया। और अगर भगवान कसम के लिए सामने वाला तैयार ना हो तो एक रास्ता है, जो भी रिश्तेदार मर गया हो उसकी खा लेना। जैसे मेरी दादी नहीं है तो कभी भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं अपनी दादी की कसम खा लेता हूँ, समझा? मेरी दादी जिंदा है यार। फिर तो तुझे भगवान ही बचा सकता है। कोई और रास्ता नहीं है? नहीं,
कल पूछ के बताऊंगा। अगले दिन नितिन ने अपनी दादी से पता करके बताया। एक तरीका है, अगर बंदा कसम के लिए बोलते हुए अपने लेफ्ट हैंड की दोनों उंगलियों को क्रॉस करके बोल दे तो ऐसी कसम का असर नहीं होता। ये सुन के आर्यन बहुत खुश हुआ। फिर अगले ही मिनट उसने पूछा, लेकिन सामने वाले बंदे ने मेरी लेफ्ट हैंड की उंगलियों को क्रॉस होते हुए देख लिया तो? इस पर नितिन ने थोड़ा खींचते हुए कहा, अबे यार, जेब में हाथ डाल के कर दियो ना। अब आर्यन को कसम का पूरा मार्केट और उसका फर्जीवाड़ा समझ में आ चुका था। चलने से पहले उसने आखिरी बार कंफर्म करने के लिए पूछा, तेरी दादी को पक्का पता है ना लेफ्ट हैंड ही? इस पर नितिन कुछ ज्यादा ही खींच गया। उसने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, जाओ। फिर थोड़ी देर चुप रह के बोला, पक्का लेफ्ट हैंड यार, अब ये मत पूछना लेफ्ट हैंड कौन सा होता है। नितिन ये बोलकर और आर्यन ये सुनकर हंसने लगा। वहां से चलने के बाद आर्यन ने अपने राइट हैंड से अपना लेफ्ट हैंड छूकर कंफर्म किया। उस दिन स्कूल में कुछ नहीं हुआ। पवन के पास दूसरी बॉल आ चुकी थी, लेकिन उसका शक अभी भी आर्यन पर था। पवन ऐसे तो नई बॉल मिलने से खुश था, लेकिन पुरानी बॉल मिल जाए तो उसके पास एक्स्ट्रा बॉल हो जाएगी। ये बात मन से जा नहीं रही थी, इसीलिए उसने हेमंत के कहने पर क्लास में सारे लड़कों को अगले दिन इंटरवल का टाइम दिया कि कल सब लोग इकट्ठा हो जाएं। कल अंडी बंडी संडी है। सारे लड़के इंटरवल में बताई हुई जगह इकट्ठा हो गए। हेमंत ने चिल्ला के कहा, अंडी बंडी संडी, जिसने चोरी की उसकी माँ। जब हेमंत ये बोल रहा था तो पवन आर्यन की तरफ घूर रहा था। क्लास के बाकी लड़के हेमंत की तरफ देख रहे थे। एक लड़के ने पूछा भी, ये रंडी क्या होता है? तो हेमंत और क्लास के बाकी लड़के उस पर हंसने लगे कि इतनी सी बात नहीं पता। पवन जैसे बहुत बच्चे थे क्लास में जिनको इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उनको ये पता था कि ये कोई गंदी चीज थी जिसको बोलकर खोई हुई चीजें वापस मिल जाती हैं। पवन और हेमंत का मन अभी भी भरा नहीं था। उन्होंने पूरी क्लास के सामने कहा, आर्यन को अपनी मम्मी की कसम खानी होगी। पूरी क्लास को मजा आ रहा था इस पूरे खेल में। वैसे भी रोज क्रिकेट खेलते खेलते और टीवी पर क्रिकेट देख देख कर सब लोग बोर हो चुके थे। पूरी क्लास आर्यन की माँ की कसम वाली बात के लिए तैयार हो गई। आर्यन ने गुस्से से पवन की शर्ट को कॉलर से पकड़ लिया। ये देखकर हेमंत ने आर्यन को धक्का दिया। कोई बीच में नहीं आया। क्लास के लड़के अच्छे वैसे भी लड़ाई झगड़े में पड़ते नहीं। उनके लिए अच्छाई का एक ही मतलब होता है, एग्जाम में अच्छे नंबर। उनके लिए कोई भी ऐसी चीज जिससे नंबर अच्छे नहीं होते, वो चीजें गंदी होती हैं। क्लास के बुरे लड़के हमेशा लड़ाई में पड़ते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि उस लड़ाई से उनको फायदा नहीं है। लेकिन यही लड़के शायद आगे चलकर अपने दोस्तों के लिए लड़ाई करते हैं। क्लास में बुरे लड़के ज्यादा थे और अच्छे लड़कों का टाइम वेस्ट हो रहा था, तो सभी अच्छे लड़के वहां से चले गए और बुरे लड़कों ने मिलके ये फैसला लिया कि आर्यन को अपनी मम्मी की कसम खानी होगी। आर्यन को समझ आ चुका था कि अब कसम खानी ही पड़ेगी। उसने कहा, कसम उसकी खाई जाती है जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मुझे सबसे ज्यादा अपनी दादी से प्यार है, मैं उनकी कसम खाऊंगा। इस बात के लिए क्लास के सारे बुरे लड़के तैयार हो गए। आर्यन ने पैंट की जेब में हाथ डाला और अपनी दादी की कसम खा ली। फैसला हो चुका था, आर्यन ने बॉल नहीं चुराई थी। इंटरवल के बाद क्लास के सबसे अच्छे लड़कों ने बुरे लड़कों से इंटरवल में क्या हुआ पूछ लिया। ठीक वैसे ही जैसे कभी उनको छुट्टी मारनी पड़ जाए तो अगले दिन आकर वो सबसे पहली सांस तभी लेते हैं जब पिछले दिन का पूरा काम अपनी नोटबुक में कॉपी न कर लें। ऐसे में बुरे लड़के अपनी कॉपी में 2-3 पन्ने खाली छोड़कर हमेशा खाली रखते हैं। इसके बाद घर आकर आर्यन ने अपनी मम्मी से पूछा, झूठी कसम खाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। सच में? स्कूल में तो सब बोलते हैं कि झूठी कसम खाओ तो वो मर जाता है। आर्यन ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, अरे कुछ नहीं होता और पढ़ने में मन लगाओ, ये कसम वसम के चक्कर में कहाँ पड़ गए। मम्मी ने थोड़ा डांटते हुए कहा, मुझे दादी से बात करने का मन है, मेरी बात करा दो आप। दादी को अपने साथ क्यों नहीं रखते हम लोग? इस सवाल से मम्मी थोड़ा सा इरिटेट हुई। उन्होंने एक बार फिर से पढ़ने और खाने के लिए आर्यन को डांटा।
ये ऐसी बात थी जिसको लेकर अक्सर मम्मी और पापा का झगड़ा होता था। झगड़ा और भी बहुत बातों के लिए होता था, लेकिन इस बात पर एक बार इतना झगड़ा हो चुका था कि मम्मी आर्यन को उसके पापा के पास छोड़कर नानी के घर चली गई थी और तभी लौटी जब पापा दादी को लखनऊ छोड़कर आए। उस बार जब मम्मी लौटी थी तो बहुत दिनों तक उन्होंने पापा पर न गुस्सा किया न ही किसी बात के लिए झगड़ी। दादी अपने पोते को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हैं। ये ऐसी इकलौती बात है जो शायद हिंदुस्तान के सभी हिस्सों में हिंदुस्तान जितनी ही सच है। घर पर सेटिंग कुछ ऐसे हुई थी कि 3 महीने में एक बार पापा एक दिन के लिए दादी के पास जाएंगे और गर्मी की छुट्टियों में जब मम्मी और पापा कहीं घूमने जाएंगे तो आर्यन दादी के पास रहेगा। आज वही 3 महीने में एक दिन वाला दिन था जब पापा दादी के पास गए हुए थे। रात में पापा ने फोन पर दादी से आर्यन की बात कराई। आर्यन ने पूछा, आपको याद नहीं आती ना मेरी? अरे मोर प्राण मोर बचवा कैसन बा? दादी ने पूछा। मैं समझा नहीं, हिंदी में बोलो ना आप। बहुत आती है याद बचवा तुम्हारी। मुझे भी। दादी आप आ जाओ ना पापा के साथ। यहाँ कोई घर पे नहीं है ना, सब देखे के पड़त बा ना। क्या? हिंदी में बोलो ना दादी। आऊंगी जल्दी, अच्छे से पढ़ना अपने पापा जैसे, अव्वल आवत रहन तोहार पापा। इस बार आर्यन को थोड़ा समझ में आ गया कि दादी क्लास में फर्स्ट आने के लिए बोल रही हैं। उसने तुरंत कहा, मैं फर्स्ट आऊंगा तो साथ रहने आओगी ना? प्रॉमिस करो। हाँ अइबे, मतलब आऊंगी। अच्छा दादी ये बताओ झूठी कसम खाने से क्या होता है? आर्यन ने पूछा। बहुत बुरा होता है, कभी मत खाना मेरा प्राण। इसके बाद दादी ने फोन आर्यन के पापा को दे दिया। आर्यन ने फोन मम्मी को दे दिया। इसके बाद आर्यन को बस मिस यू टू सुनाई पड़ा। अगले दिन पापा आ गए। दादी ने आर्यन के लिए एक स्वेटर बना के भेजा था और 101 रुपए मिठाई टॉफी के लिए दिए थे। नोट पर दादी लिखकर आर्यन ने अपनी गुल्लक में डाल दिए और बेसब्री से जाड़े का इंतजार करने लगा। स्कूल में सब सही चलता रहा। बुरे लड़के थोड़े और बुरे होते गए, अच्छे लड़के थोड़ा और अच्छे। लड़कियों को दोनों तरह के लड़कों में इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका था। जाड़ा आया। आर्यन ने सबसे पहले दादी वाला स्वेटर पहनने की जिद की। स्वेटर निकाला गया लेकिन स्वेटर छोटा निकला। दादी ने जब आखिरी बार आर्यन को देखा था उसी साइज के हिसाब से बुना था, लेकिन आर्यन बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। उस बार लखनऊ में रिकॉर्ड जाड़ा पड़ा। पापा को दादी को देखने 3 महीने वाले शेड्यूल से पहले जाना पड़ा। वहां जाकर जब पापा ने दादी की बात आर्यन से कराई तो उसने छोटे स्वेटर की शिकायत की। दादी ने बोला कि बड़ा बना के भेज देंगी। पापा गए थे एक दिन के लिए, लेकिन 4-5 दिन तक नहीं लौटे। मम्मी ने बताया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है और दादी की इस खराब तबीयत की वजह से मम्मी और पापा के जो झगड़े होते थे वो सब थोड़ा थोड़ा आर्यन को समझ में आने लगा। अगले दिन मम्मी गुस्से में सामान पैक करने लगी। वो लोग लखनऊ जा रहे थे। आर्यन दादी से मिलने को लेकर बहुत खुश था। उसे लखनऊ वाले घर की छत बहुत पसंद थी। जब वो चलने वाले थे तो दादी ने फोन पर आर्यन से कहा, बचवा जब मम्मी मेरे जैसे बुढ़ी हो जाएगी तो उसके साथ रहना, जैसे तुहार पापा मेरे पास हैं। आर्यन ने तुरंत कहा, पक्का, प्रॉमिस दादी, विद्या कसम। आर्यन को दादी की हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी थी और दादी कोशिश करके आर्यन वाली हिंदी बोलने लगी थी। आर्यन की मम्मी ने जानबूझकर लेट करके उस दिन वाली ट्रेन छोड़ दी। पापा उस दिन गुस्सा भी हुए। आर्यन ने अपनी मम्मी को बस इतना बोलते सुना, एक दिन में कुछ हो थोड़े जाएगा। एक दिन बाद जब आर्यन अपनी मम्मी के साथ लखनऊ पहुंचा तो उसने देखा कि दादी आंगन में लेटी हुई थी। आधा बुना हुआ स्वेटर सामने शीशे वाली अलमारी में रखा था। आर्यन के बचपन वाली एक फोटो सामने लगी थी। दादी कुछ भी बोल नहीं रही थी। आर्यन कोशिश करता रहा कि दादी बोल दें। उसने कहा भी, आप अपनी वाली हिंदी में ही कुछ बोल दो, मैं समझ जाऊंगा। ये सब देखकर भी मम्मी रोई नहीं और आर्यन अपने पापा को चुप कराने लगा। उसने छत से जाकर पवन वाली बॉल सामने नाले में फेंक दी। बॉल फेंकने के बाद उसने चारों ओर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। हफ्ते भर बाद जब आर्यन स्कूल पहुंचा तो धीरे धीरे सबको पता चला कि आर्यन की दादी मर गईं।
लखनऊ जाने के चक्कर में आर्यन कई दिन से पढ़ नहीं पाया था और अगले मंडे टेस्ट में फेल हो गया। क्लास के अच्छे लड़कों ने पूरे स्कूल में ये बात फैला दी थी कि कभी झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। एक लड़के ने अपनी दादी की झूठी कसम खाई तो उसकी दादी मर गई। धीरे धीरे ये बात हर जगह फैल गई कि झूठी कसम नहीं खानी चाहिए और अगर कभी खानी भी पड़े तो सबसे सेफ भगवान की कसम होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।